कलम उठी है बिगुल बजाए चाहूं और ये शोर है तवीब में जो मना रहे वो अम्बेडकरी दौर है, वो अम्बेडकरी दौर है। एक विशाल महानायक, 125 फीट का एक महामानव, सबसे बड़ा एक महान नेता, एक अद्भुत मुक्तिदाता, हाथ में मोटी सी किताब। देश के सबसे आइकॉनिक पोज को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये मूर्ति विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है। ये तस्वीरें उस महानायक की हैं जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये उस मुक्तिदाता के स्टैचू की तस्वीरें हैं जो जन्मा तो भारत की मिट्टी में, लेकिन उसकी शोहरत सारे जहां के आसमान को नाप रही है। ये तस्वीरें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस स्टैचू की हैं जो हैदराबाद में बनाया गया है। हुसैन सागर झील के आसपास से गुजरने वाले हर शख्स की आंखें इस महानायक के भव्य निर्माण पर ठहर जाती है। तेलंगाना सरकार ने नए सेक्रेटेरिएट के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवाई है। ये भारत में अब तक की बनी बाबा साहब की सबसे ऊंची मूर्ति है। मूर्ति बनाने में तांबे का इस्तेमाल किया गया है। मूर्तिकारों ने कहा कि बाबा साहब के जूते के फीतों से लेकर बाबा साहब के कोट की सिलवटों और हाथ में संविधान की किताब से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के चेहरे के एक्सप्रेशंस तक बहुत ही बारीकी से काम किया गया है ताकि भारत रत्न बाबा साहब का ये स्टैचू देखने वालों की आंखों में बस जाए। इस स्टैचू की खास बात यह भी है कि बाबा साहब के हाथ में जो संविधान दिया जा रहा है उसमें भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी डाली गई है। यहाँ तक कि संविधान सभा की बहसों को भी इसके अंदर डाला गया है। यानी 125 फीट के बाबा साहब भारत के असली संविधान को हाथों में लेकर खड़े होंगे और भारत को संविधान के मुताबिक एक समतावादी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देंगे। तेलंगाना की चंद्रशेखर सरकार ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 125 फीट के स्टैच्यू पर 147 करोड़ का खर्च आया है। सरकार इसे आने वाली 14 अप्रैल यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। 11.4 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में 20,000 फीट एरिया में बाबा साहब की मूर्ति के नीचे संसद के आकार में एक म्यूजियम और लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है जहां बाबा साहब की जिंदगी से जुड़ी चीजें दिखाई जाएंगी। अगर इस निर्माण की ऊंचाई भी जोड़ दें तो बाबा साहब की इस मूर्ति की कुल लंबाई 125 फीट हो जाएगी। बाबा साहब की मूर्ति बनाने का काम मशहूर मूर्तिकार राम सुतार और उनके बेटे अनिल सुतार को दिया गया था। राम सुतार दुनिया भर में अपने काम के लिए मशहूर हैं। उन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन भी तैयार किया था। इसके अलावा नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में लगी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, बहन कुमारी मायावती और अन्य महानायकों की मूर्तियों को भी राम सुतार ने ही बनाया था। लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में लगी मूर्तियां भी राम सुतार ने ही तैयार की थी। अब बाप बेटे की इस जोड़ी ने डॉक्टर अम्बेडकर का सबसे बड़ा स्टैच्यू तैयार किया है। नोएडा में पत्थरों को तराशा गया। हर एक हिस्से को पहले नोएडा के स्टूडियो में तैयार किया गया और उसे हैदराबाद लाकर असेंबल किया गया। मूर्ति के बीच में स्टेनलेस स्टील का ढांचा तैयार किया गया है ताकि वो किसी भी मौसम को झेल सके और आंधी तूफान के सामने डटकर खड़ी रहे। आने वाली 14 अप्रैल को हैदराबाद में डॉक्टर अम्बेडकर का ये स्टैचू पूरी दुनिया के सामने होगा। सीएम के चंद्रशेखर राव डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति के सहारे दलित मतदाताओं को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ महीनों से बसपा के आरएस परवीन जबरदस्त चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति बनाने वाले को जीत मिलेगी या फिर बाबा साहिब के सपनों का भारत बनाने का दावा करने वाली पार्टी को। लेकिन चुनावी नफे नुकसान के अलावा डॉक्टर अम्बेडकर की ये विशालकाय मूर्ति जुल्म के खिलाफ डटकर खड़े रहने की हिम्मत सदियों तक देती रहेगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी मदद हम तक पहुंचा सकते हैं। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए और इन अकाउंट डिटेल्स में भी आप अपनी आर्थिक मदद हमें भेज सकते हैं। आप ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता की ताकत है, इसीलिए हमारी खबरें निष्पक्ष हैं। आप अपनी राय जाहिर करें कमेंट के जरिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।